महापुरुषों, देवी देवताओं को मैं नमन करता हूँ। साथ ही यहाँ पर आए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जितने भी साथी आए और कर्मचारी, अधिकारी, छात्र, बहन, बेटी, माता, बहनें, सभी को मैं आज शहादत दिवस है, इस दिवस पर मैं इनके हमारे देवी देवताओं के चरणों में भी नमन करता हूं और आपको भी नमन करता हूं कि आप इस पल के गवाह बन रहे हो। तो साथियों, जैसे मेरे पास कल परसों फोन आया कि यहाँ मुलगी में प्रोग्राम हो रहा है तो आपको आना है, तो हमने कहा कि ठीक है, हम आएंगे। तो साथियों, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये जो बिरसा मुंडा की मूर्ति है, इनके बदन पे कपड़े नहीं है, सिर्फ धोती है और पगड़ी है। झारखंड में पैदा हुए और आज गुजरात में उनकी मूर्ति क्यों लग रही है? ये कौन से इतने बड़े व्यक्ति थे? क्या कोई ज्यादा ही पढ़े लिखे थे क्या? पढ़े लिखे लोगों की स्टेच्यू कम लगती है, लेकिन जो समाज के लिए जीता है, समाज के संस्कृति के लिए जीता है, समाज के जीवन जीने के संसाधन को बचाने के लिए जीता है, ऐसे लोगों के स्टेच्यू जगह जगह लगते हैं। इसीलिए आज झारखंड से लगाकर यहाँ पर आज जयंती शहादत दिवस भी हम लोग मना रहे हैं और साथ ही संदेश के रूप में, एक संकल्प के रूप में ये बात लेके जाएंगे कि समाज के लिए जो काम करते हैं उनका नाम हर तरफ रहता है। समाज के ऊपर हर तरफ से अटैक हो रहा है। आप देख रहे होंगे, आपके ये सतपुड़ा के जो पर्वतमाला है, यहाँ पर हमारी देवी देवताएं हैं। ये मालाएं जो है हमारे बड़वानी जिले से आगे तक है। वहां पर मेंजरी माता है, यहाँ पे माताओं का वास रहा है। मेंजरी माता है, फिर बाद में इधर आ जाओ तो मेणी माता है, फिर इधर आ जाओ तो सुस्ती माता है, फिर इधर आ जाओ तो केली माता है, फिर इधर आ जाओ तो फिर काजल माता है, फिर इधर और आगे आ जाओ तो यहाँ पे हमारी कुल देवी मोंगी माता है। ऐसी हमारी समाज की बेटियां थी ये। आज ये माताओं का रहने स्थान है, ये पूर्वजों का, हमारे देवी देवताओं का बहुत धरोहर के रूप में ये विरासत है। ये विरासत धीरे धीरे जा रही है। इसलिए हम लोग चिंता करते हैं कि मेरे समाज के ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहा है। कोई धर्म लेके आ रहा है कि तू मुसलमान बन जा, तू हिंदू बन जा, तू ईसाई बन जा। हर प्रकार का हमारे ऊपर धार्मिक अटैक किया जा रहा है। फिर कोई आता है, पार्टी वाले आ जाते हैं कि तू कांग्रेसी बन जा, तू बीजेपी वाला बन जा, तो फलाना बन जा, लेकिन समाज को एकता में नहीं रहने दिया जा रहा है। ये हालत है हमारे समाज की। चारों तरफ से अटैक हो रहे। अब हमारे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी जॉब करते थे। अभी हेड कांस्टेबल में नक्सलाइट इफेक्टेड एरिया में 14 साल कमांडो रहा हूं। वहां पर मैंने समाज का दर्द देखा। फिर ये सोचा कि पढ़ लिख कर छोटी सी नौकरी कर लिया तो जो हमारे पीछे जो आने वाली जनरेशन है, उन जनरेशन को कुछ हम बोले, कुछ बताए, कुछ सिखाए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे खिलाफ कौन सा कानून पास हो रहा, अभी वन अधिनियम कानून पास हुआ, आप लोगों को पता होगा। ऐसे समाज विरोधी, जाति विरोधी कानून बनते हैं तो हम लोग समाज को आके बताते हैं, तो हमारे जैसे लोगों के ऊपर तमाम चीजें लाद दी जाती है। मुझे एक दिन की एब्सेंटी में 8 महीने 9 दिन सस्पेंड रखा गया और उसके बाद में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई, रिटायरमेंट दे दिया गया कि तुम घर बैठो। ये चीजें हो रही। हम लोग लड़ते गए, एक कार्रवाई के रूप में लड़ते गए और हमारी लड़ाइयों को देख के बहुत से राज्यों में अलग अलग संगठन बने, उनकी भी कार्यशैली लगभग हम लोगों की जैसी रही। उसके बाद हम लोग लड़ते गए। आज हमारे साथियों के ऊपर 52, 53, 54, 55, 56 केस है, जेल जा रहे हैं।
सेंट्रल जेल भेज रहे हैं, किसी को रतलाम में भेज रहे हैं, किसी को भोपाल में भेज रहे हैं, किसी को इंदौर में भेज रहे हैं, किसी को जबलपुर में भेज रहे हैं, किसी को सागर में भेज रहे हैं। ऐसे अलग अलग जेलों में हमारे साथियों को भेजा जाता है। और समाज का जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो खुफिया एजेंसी आ जाती है, आईबी, डीएसबी, एसबी, तमाम खुफिया एजेंसी आ जाती है और झूठे चीजें ऊपर रिपोर्ट पहुंचाकर यहाँ पर जो कर्मचारी आता है, अधिकारी आता है, उनके चाहे उनके बच्चे हो, चाहे उनके माँ बाप हो, उनका ट्रांसफर किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, हमारे जैसी सेवानिवृत्ति दी जाती है। तो साथियों, इस प्रकार की हरकतें हमारे समाज में हो रही है। यह चीज से, इन मुसीबतों से, इन समस्याओं से निपटने के लिए हम लोगों को यूनाइटेड होकर काम करना होगा। हम 2013 से आवाज दे रहे हैं कि भारत की ऑल ट्राइबल कम्युनिटीज को यूनाइटेड करके हम लोग एक मंच पे लाए, चाहे भील हो, चाहे भिलाला हो, बारेला, कोरकू हो, मुंडा हो, संथाल हो, उरा हो, गोंड हो, हमारी जीने की जीवन शैली एक जैसी है। हमको संवैधानिक अधिकार भी एक जैसे हैं। हम जिन क्रांतिकारियों को मानते हैं उनकी लड़ाइयां भी एक जैसी है। तो क्यों हम टूट के रहे? हम एक साथ जिए, एक साथ रहे, एक साथ लड़े। यही मंशाओं को लेके, यही विचारों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं साथियों, आगे भी काम करते जाएंगे। और साथियों, अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो एक लड़का मिला, जामुन बेच रहा था। जामुन मुझे इतनी अच्छी जामुन लगी, वो जामुन हमारे तरफ मिलती नहीं, बहुत कम, ना के बराबर। पहली बार तो ऐसे विलुप्त तो होते जा रहे, नई नई चीजें, हमारी दवाइयां विलुप्त हो रही। और साथियों, जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। बिरसा मुंडा जी जो है, जल जंगल जमीन, और जो साहूकार थे, जमींदार थे, महाजन थे, और जो ब्रिटिश हुकूमत के जो अधिकारी या जो उनकी सत्ता थी, हमारे लोगों से लगान लेते थे। उन लगान को नहीं देने का, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कोई वसूली नहीं देने का आंदोलन चलाए थे। तो साथियों, ऐसे हम लोगों को भी लड़ना पड़ेगा, समाज के लिए आगे आना पड़ेगा। हमको ये नहीं देखना है, हम तो ये कभी सोचते ही नहीं कि कौन कहाँ है। हम तो ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो करते जाएंगे। कौन हमारे आगे चल रहा है, कौन हमारे राइट चल रहा है, कौन हमारे लेफ्ट चल रहा है, कौन हमारे पीछे चल रहा है, उसकी परवाह नहीं है। हम सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, क्रांतिकारियों के रास्ते पे चलते रहेंगे, शहीदों के रास्ते पे चलते रहेंगे, हमारे पुरखा विरासती के रास्तों पे चलते रहेंगे। लेकिन रास्ते नहीं बदलेंगे, चाहे ये कितनी भी एफआईआर कर ले, कितनी भी बार जेल भेजते, परवाह नहीं है। अभी हम लोग भी जेल जाने के लिए तैयार है। रोज आंदोलन हो रहे। कल भी हमारे एक साथी के लिए आंदोलन हुआ देवास जिले में, आप लोग देखे होंगे। तो साथियों, हम लोगों को लड़ना होगा। और यहाँ पर ये जो साथी आए हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथी दादा भंवरलाल परमार जी, जो आदिवासी आवाज है राजस्थान की। और यहाँ पर डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा जी गुजरात से हैं। और राज वसावा जी, जब हम 14-15 में फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते थे तो इन साथियों को बहुत एक्टिव देखते थे और इनके नाम भी सुनते थे। आज राज वसावा भाई से भी मुलाकात हो गई, तो ये खुशी की बात है। हम सब मिलकर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। इन लोगों ने हमारे जंगल खत्म कर दिया, जमीन खत्म कर दिया, जल खत्म कर दिए, और हमारे जो लोग थे उनको भी खत्म करने में लगे हुए हैं। हमारी संस्कृति थी उसको भी खत्म कर दिए हैं। अभी देखो, धीरे धीरे जंगल खत्म हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि जंगल खत्म हो जाएगा तो आदिवासी जिंदा रहेगा? जिस प्रकार से जल के बिना मछली नहीं रहती, उसी प्रकार से जंगल और जल के बिना हमारे लोग जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे सब, कोई नहीं बचेगा। सब छीन गया हमारे समाज में, क्या बचा भी? हमको रोना आता है, इसलिए हम लोग कहीं पे भी चल देते हैं। हमने
सर्विस में रह के भी जितना बनता है, जितना हो सकता है, समन्वयता के साथ काम करते हैं, आगे बढ़ने के लिए लड़ते हैं। और हम लोग ऐसे समाज की संतानें हैं। इस समाज ने दुनिया को जीना सिखाया, इस समाज ने दुनिया को खाना सिखाया, इस समाज ने दुनिया को ढोल बनाने के, गीत बनाने के तरीके बताए, कमाई करने के तरीके बताए। आज इस महान समाज को छोटे छोटे बांध बनाकर, अभयारण्य बनाकर, पुल बनाकर, सड़कें बनाकर और हमारे लोगों को उजाड़ा जा रहा है। और हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग राष्ट्र प्रेम की बात क्यों नहीं करते हो। हमने कहा कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप? आपका तो राष्ट्र ही नहीं है। राष्ट्र तो हमारा है, ये देश हमारा है। इस देश के विकास के लिए हजारों एकड़ जमीन हमारे लोगों ने दिया। इस देश के विकास के लिए हमारे लोग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कहां पे मजदूरी करने जा रहे हैं, लेकिन बेईमानी नहीं किए। इस देश के विकास के लिए हमारे लोगों ने जो जमीनें दिए हैं, आज वो जमीन कम हो गई है। और आदिवासियों का जो 5वीं और 6ठी अनुसूची का जो एरिया है, इसी एरिया में जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, 89 प्रकार का खनिज पदार्थ है और बाकी जो सागौन वगैरह जो संसाधन है, भारत की जीडीपी में 70% भागीदारी है। तो इस देश के विकास में आदिवासियों की भूमिका अहम है। कौन कहता हमको राष्ट्र का प्रेमी नहीं है? इस राष्ट्र के लिए हमारे लोग जंगल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर झोपड़ी बना लेंगे, लेकिन किसी को लूटते नहीं। ऐसी मानवीयता है, ऐसी नैतिकता है, ऐसी इंसानियत है। अगर इस मुल्की गांव में कहीं बाहर कोई दूसरे जात का या दूसरा व्यक्ति आके घर बनाता है, तो अपने बुजुर्ग लोग होंगे, वो बोलेंगे कि बेटा फलाना घर बनाया, कहीं बाहर से आए हुए लगता है, तो उनको जाके पूछ लो आज खाना खाए कि नहीं खाए। ये मानवीयता है हमारे समाज में। और जो बिरसा मुंडा जब लड़ाई लड़े, उसके बाद उसी समय अमेरिका में भी जेरोनिमा लड़ रहा था। जेरोनिमा भी बहुत सालों तक लड़ाई लड़े। उनकी लड़ाई भी यही थी, जल, जंगल, जमीन। और जैसे हमारे बाप दादा जीते आ रहे हैं, वैसे ही हमको जीने दो। यही लड़ाई जेरोनिमा ने लड़ा था और यही लड़ाई बिरसा मुंडा ने भी लड़े थे कि हमारे जो गीत है वो वैसे रहे, हमारे जो त्योहार है वो वैसे ही रहे, हमारे जो बाजे हैं वो वैसे ही रहे, हमारे बाप दादा जो पूजा पाठ करते हैं, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी वैसी रहे। अभी जो भाई बता रहे थे कि बिरसा मुंडा से पहले संविधान थोड़ी बना। जब से संविधान बना, हमारे लोगों ने संविधान के ऊपर भरोसा किया, संविधान को चलाने वाली संस्थाओं पे भरोसा किया, इस देश में बैठे सिस्टम में बैठे लोगों पे भरोसा किया। उन्हीं लोगों ने हमारे साथ दगाबाजी की और उन्हीं लोगों ने आज हमारे लोगों को हाशिए पे ला दिए, मजदूर बना दिए। हम लोग देखते हैं चौराहे, जो बड़े बड़े शहरों में चौराहे पे हमारे बहन बेटियां छोटे छोटे बच्चों के साथ जाती है, वहां खड़ी रहती है, बच्चा रोता रहता है ठंड में, धूप में, गर्मी में, और ऐसा जीवन बिता रहे हमारे समाज के लोग। आज कहीं गुजरात, अलग अलग राज्य में मजदूरी करने जा रहे हैं, बहू को लेके जा रहे हैं, बहन को लेके जा रहे हैं, बेटी को लेके जा रहे हैं। वहां पे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक शोषण होता है उनके साथ। और उसके बाद में वो उन्हीं फैक्ट्रियों से, वहां के गलत वातावरण से नई नई बीमारियां लेके आ जाते हैं और गांव में आके मर जाते हैं। तो ऐसे में हमारे समाज की जनसंख्या घटती जा रही है, सारी दुनिया की संपत्तियां बढ़ रही है, सारी दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, सारी दुनिया का हर संसाधन मजबूत है, लेकिन अपने समाज के साथ ऐसी क्या बात है? जनसंख्या घट रही है, समुदाय घट रहे हैं, लोग घट रहे हैं, जेलों में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी मृत्यु दर ज्यादा है। तो ये क्या हो रहा समाज के साथ, ये देखने की जरूरत है। मैं एक दिन डाब में आया था, डाब में आए थे हम लोग, दादा अपन डाब में आए थे, डाब में आए थे, वहां पे भी बोला था कि हम ऐसे निडर समाज के बेटे हैं
अगर किसी ने बोल दिया कि इस पहाड़ी के ऊपर शेर रहता है, तो मेरे समाज का बेटा बोल गया, अरे शेर रत लो, हम वहीं पे घर बनाएंगे। ऐसे लोग हैं मेरे समाज के। क्या समझ रखे मेरे समाज को? आज आदिवासी के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। अमेरिका में भी यही हो रहा है, ब्राजील में भी यही हो रहा है, इंडोनेशिया में भी यही हो रहा है। तमाम कंट्री में जितने भी आदिवासी लोग हैं, दुनिया के देशों में हमारे आदिवासी समाज को ऐसे ही मिटाया जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अभी हमारे समाज के पास जमीन खत्म हो गई है। आप लोगों को पता है, इस देश में जमीन और बेटियां, लड़कियां हमारे समाज के पास है। आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारे जो बेटियां हैं वो गैर आदिवासी शादी करके ले जाते हैं, फुसला के उनसे शादी कर लेते हैं, और उसके बाद में ये चुनाव वगैरह जो होते हैं वहां पे खड़ी कर देते हैं लड़की को आदिवासी के नाम पे। और इस बात पे भी हमने लड़ाई लड़ी। हमारे एमपी में एक पार्टी वालों ने ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जिसकी शादी अग्रवाल से हो रखी थी। उसने उस महिला को के नाम पे पेट्रोल पंप ले लिया, जमीन ले लिया, और उसके बाद में विधायक की टिकट भी उसके नाम की ले आया। तो हम लोगों ने विरोध किया कि आदिवासियों की सीट है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बाद में कहा कि हमसे गलती हो गई है, चेंज करते हैं, लेकिन बाद में चेंज नहीं हुए, वो लोग हार गए। तो हम लोग सही गलत के साथ निर्णायक भूमिका में रहेंगे, चाहे कोई भी हो। समाज के लिए पूरी आवाज उठाएंगे, और हम कोशिश करते हैं कि जैसे दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, वहां पे भी हम लोगों ने युवाओं को भेजा, और लद्दाख में जो आंदोलन हुआ वहां पे भी भेजने की तैयारी में थे, लेकिन किसी को दूसरे साथियों ने कहा कि रहने दो, इस बार अगली बार देखेंगे। तो साथियों, अभी अपने समाज के पास पैसा नहीं है, पैसा। आज की तारीख में जो पैसा बोलते हैं ना, इन्होंने पैसा बना लिया। जब से पैसा बना दुनिया में, तब से आदिवासी गरीब हो गया। नहीं तो विनिमय प्रणाली चलती थी कि यहाँ थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा हमको दे दो, ये चलता था। लेकिन आज की तारीख में हमारे समाज को अलग अलग श्रेणी के रूप में, अलग अलग नजरों के रूप में देखा जाता है। तो साथियों, हम लोगों को काम करना होगा। आज हम एमपी से आपके यहाँ इतनी दूर आए, मैं आज खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आज ऐसी जगह पे खड़े होकर अपने भाषण दे रहा हूं जहां पे हमारे देवी देवताओं का वास है। ये पुण्य भूमि है, पूजनीय भूमि है, देवताओं की भूमि है। इन भूमि के लिए अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं, तो हम गद्दार कौम के बेटे कहलाएंगे। हमको गद्दार नहीं बनना है, समाज का बेटा होने का फर्ज अदा करना है। समाज का सही बेटा होने का जो कर्ज है और फर्ज है, ये दोनों अदा करना है हम लोगों को। और हम लोगों को रुकना नहीं है, हर जगह जाके लोगों के साथ, जैसे यहाँ मूलगी के साथियों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, सातपुड़ा आदिवासी युवक मित्र मंडल को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ कि आप लोगों ने सातपुड़ा आदिवासी जन संवाद अभियान चलाए। ऐसे अभियान देश में, प्रदेश में हर जगह होना चाहिए। ये कड़ी से कड़ी जुड़ते जाते हैं, और ऐसे अभियानों में अच्छे अच्छे वैचारिक लोग आते हैं, और वो वैचारिक लोग आते हैं, आपको बताएंगे। तो साथियों, इस प्रोग्राम में आए तो क्या लेके गए, क्या लेके आप जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। और साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि मेरे बाद भी और भी वक्ता है, और मैं जितने भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली सारी टीम को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं। और साथियों, लड़ते रहेंगे, लड़ना ही है, पीछे नहीं हटना है। अभी हमारे लोगों के ऊपर आप लोग देख रहे, ये मोलगी है ना, यहाँ पे एक जमाने में अपने लोग झगड़ा तोड़ते होंगे, लेकिन अभी दूसरे लोग आ गए होंगे यहाँ पर,
और अपने लोगों की धीरे धीरे नहीं चलेगी और आने वाले समय में यहाँ पे अपने लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे और दूसरे लोगों कानून कायदे चलाएंगे। ऐसे करके शहर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैदानी इलाकों में वो लोग आते जा रहे हैं, हमारे लोग घर छोड़ते जा रहे, पहाड़ों में घुसते जा रहे। अब जैसे पहाड़ों में घुस रहे हैं तो वहां पे भी जंगल खत्म हो रहा, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे? पढ़ाई भी करते हैं तो वो भी महंगी हो गई, कैसे शिक्षित करोगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सारी ये चिंता का विषय है, शोध का विषय है। लड़ेंगे, जीतेंगे। और इतना कह के मैं अपना स्थान यही ग्रहण करता हूं और मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पे नौकरी पेशा वाले लोग आए होंगे, आप लोगों को अपने हर त्योहारों के गीत आना चाहिए। आप लोगों को अपनी शादी ब्याह होता है उसके भी गीत आना चाहिए। आप लोगों को अपने पारंपरिक पूजा पद्धति के तरीके याद रहना चाहिए और आप लोगों के जैसे महुआ वगैरह जो पूजा पाठ करते हैं उनके तरीके याद होना चाहिए। और आने वाली हमारी जनरेशन को बताओ कि यहाँ पे ये जो चावल और धान जो रखे हैं इसकी पूजा क्यों करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को बताना पड़ेगा कि ये धरती का सबसे पुराना अनाज है, इसलिए हम लोग पूजा करते, इसी को खा के हमारा इस धरती पे इंसान जिंदा रहा। ये बात सिर्फ आदिवासी जानता है इस देश में, बाकी जात को किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए जिसकी जमीन उसका देश, वही इस देश का मालिक है। हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास जल जंगल जमीन है, इसीलिए आज हम लोग इस देश के मालिक हैं। चाहे हमको तुम जो सजाए देना दे दीजिए, हम तैयार हैं, लेकिन समाज के लिए हंसते हंसते हर समस्याओं को झेलेंगे और हर कदम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, एक मिनट भी नहीं रुकेंगे और एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं साथियों। जय जोहार, आपकी जय, जिंदाबाद, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने दिखाया है